जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है और हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार मनुष्य को अपने मन को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए और अपने हृदय को मथुरा बनाना चाहिए। इस शरीर को मथुरा बनाओ, ऊपर कहे गए मत के मदन को दूर रखोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। वो कहते हैं अपने मन को हमेशा प्रभु के नाम में बसने दो, तभी प्रभु तुम्हारे अंदर आएंगे। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो परमात्मा हमेशा साथ रहेंगे। परमात्मा उस प्रकार अर्जुन की भांति हमारा जीवन का हमेशा सारथी बनेंगे। हम तीर्थ यात्रा करें ना करें, परंतु अगर हमारे हृदय में प्रभु हैं तो हमारी सारी यात्राएं ही बहुत उत्तम होंगी। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विशुद्ध की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी श्री प्रभु हैं। भक्ति आंखों में से भी हो सकती है और कानों से भी। आंखों से भक्ति करने का अर्थ है आंखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रियों को भक्ति रस में सरोबार कर दो। जिसमें प्रत्येक इंद्रिय भक्ति रहती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण के रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपने इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को प्रारब्ध में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजते हैं। कहते हैं जिस घर में बाल कृष्ण का रूप होता है उस घर में वैसे भी श्रीहरि बार बार आते हैं, क्योंकि श्रीहरि ऐसे हैं जो उनके बाल रूप को अपने हृदय में विराज लेता है वही श्रीहरि बस जाते हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप में को तो स्वयं श्री राधा जी इस संसार में लेकर आई हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर रखो। श्री कृष्ण के हमेशा चरणों के दर्शन किए जाने चाहिए। एक बात याद रखो, अगर तुम अपने घर में नंद महोत्सव सा माहौल बनाते हो तो फिर श्री कृष्ण तुम्हारे घर में आने से पीछे नहीं रह पाते। अगर हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं तो वह भी हमें अपने हृदय में स्थान देते हैं। इसीलिए तो दशम स्कंद को उनका हृदय कहा गया है। इसका हर रोज सेवन करने से अपने कानों को इसको सुनाना चाहिए, अपने मन को इसको बताना चाहिए। अपने शरीर में, अपने हर रक्त में, हमारी हर नाड़ी में श्री कृष्ण बसते हैं। लेकिन हम वो तभी हमारे समक्ष आते हैं अगर हम बार बार उनका स्मरण करते हैं। हम जिस प्रकार अपने आप को सजाने में, संवारने में अपना समय लगाते हैं, उसी प्रकार हमें श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाने में अपना समय कई बार अवश्य व्यतीत करना चाहिए। कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना के दर्शन करते रहना चाहिए। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद अपनी आंखें मूंद कर स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। एक बात अवश्य याद रखना, ज्ञान मार्ग में वेद का मध्य निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का देह ही एक है। भक्ति में आरंभ से भेद है, आगे और चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में, दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक अच्छा आनंद नहीं मिलता। देह भान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। ध्यान करने वाले को भी कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर के लिए वह ध्यान कर रहा है, परंतु ध्यान में मनुष्य ऐसा समाधि में चला जाता है कि उसे ईश्वर का आभास ही नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूँ समाधि से भी अति उत्तम श्रेणी है भक्ति, और वह भी श्री कृष्ण की। अर्थात अच्छा ही हुआ ये सब नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से श्री गोपाल की भक्ति करूंगा। ये कैसी भावना हुई। मनुष्य को चाहिए जिस माता पिता ने उसे जन्म दिया है उसे उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको सुख के साथ साथ ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए, परंतु कलयुग में शायद ये सब संभव नहीं है। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं तो लोग उन्हें बोलते हैं कि ये पगला गए, परंतु वह सही मायनों में पगलाते नहीं, अपितु श्री कृष्ण में रम जाते हैं। तुम कल्पना करो, भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, अगर हमारा हृदय श्री कृष्ण से जुड़ा होगा तो श्री कृष्ण स्वयं ही चले आएंगे। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे घर में स्वयं श्री कृष्ण आ जाएंगे। कहते हैं श्री कृष्ण ने सारे तीर्थ भी वृंदावन में बुला लिए थे, क्योंकि श्री कृष्ण तो कहते हैं जहाँ वह है वही सब है। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहे हैं। एक बात बतलाता हूँ, गीता में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे उस समय सब देवी देवता श्री कृष्ण के भीतर ही समाये थे। तो फिर अगर हम श्री कृष्ण को अपने मन के भीतर समा लेते हैं तो सारे देवी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। गाय उछल कूद करती हैं, सारे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान किए जाए और वह भी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, तो मन स्वयं ही कीर्तन करने लग पड़ता है। लेकिन एक बात बतलाऊं,
भक्त की शायद कलयुग में वो महत्वता नहीं है। लोग भक्ति को पाखंड समझते हैं, परंतु जो भक्ति को पाखंड समझते हैं वह स्वयं सबसे बड़े पाखंडी है। क्योंकि एक बात याद रखना, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, जाती है तो भक्ति। भक्ति कैसी भी हो, लेकिन अगर भक्ति सच्ची हो तो वह स्वयं ही प्रभु अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातः काल 4 बजे होता है। ब्रह्म मुहूर्त से ही मनाया जाता है। प्रातः काल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारे दिन पाप कर्मों से बचाए रखते हैं। कहते हैं 24 घंटे में एक बार श्री कृष्ण का ध्यान अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में हृदय में थोड़ा सा हृदय पिघलने लगता है तो श्री कृष्ण सारा दिन तुम्हारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण अष्टमी के दिन आए थे और नवमी के दिन उनका नंद महोत्सव हुआ था। इसलिए हर महीने की नवमी श्री कृष्ण का आनंद उत्सव ही कहलाती है। परंतु मैं तो कहता हूँ हर रोज आनंद उत्सव मनाना चाहिए। श्रावण बधी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे थे। शंकर योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ है। भगवान शंकर निर्वृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निर्वृत्त करते ही किसी भी प्रवृत्ति का आसक्ति नहीं होती। प्रवृत्ति करते तो किंतु निर्वृत्ति की भांति। भगवान शंकर कहते हैं जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति करनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु को अपने से दूर रखता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जो हृदय में प्रभु भक्ति के आसक्त हो जाता है, मनुष्य को जैसे जैसे जो भी आसक्त लगती है उसे अपने से दूर करते जाकर श्री कृष्ण की भक्ति को अपने पास लेकर आते रहना चाहिए। शिवजी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते थे, वे शमशान में ही रहते हैं। परंतु वृंदावन ऐसा है, जब जब श्री विष्णु इस धरती पर पधारे शिव जी भी वही साथ साथ पधारे। एक गृहस्थ ने अपनी कन्या एक किसान को दी थी, एक कन्या एक कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहां से कुम्हार के घर आया और अपनी वहां रहती हुई कन्या का हाल चाल पूछने लगा तो इस कन्या ने कहा मिट्टी में बहुत से बर्तन बना लिए हैं और अब भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूँ कि बारिश आए वही नहीं। ये कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निर्वृत्ति दो पुत्रियां। ये दो कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती, साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निर्वृत्त का आनंद है, प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। जब तक शरीर शक्ति है प्रवृत्ति विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से डॉक्टर कहने से सेठ आराम करते हैं, किंतु सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त रहो। वो हमारे प्रारब्ध हमारे साथ साथ चलते हैं, मनुष्य के पिछले कर्म उसके साथ चलते हैं। इसमें ना कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसी बातें बतलाई हैं जो कि वो कहते हैं है तो गुप्त, परंतु वो इसलिए मनुष्य को बतलाई जाती हैं ताकि मनुष्य अपना सुधार कर सके। इन्होंने इस भागवत का इतनी सरल भाषा में अनुवाद करा है ना, जैसे छोटी छोटी बात को बड़े विख्यात रूप से बताया है और फिर बताया है कैसे प्रारब्ध मनुष्य के साथ साथ चलते हैं और कैसे मनुष्य को अपने प्रारब्ध को अवश्य समझना चाहिए। प्रारब्ध उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य अपने प्रारब्ध का ध्यान नहीं करता वह मनुष्य कितना दुखी होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करना चाहिए। एक बात सदैव याद रखना, अगर हम किसी का हृदय दुखाते हैं, अगर कुछ ऐसा करते समय हमारे मन में कोई गलानी उत्पन्न होती है तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अपने पुत्र या पुत्री की तरफ ही आकर्षित रहते हैं, जैसे कि गांधारी और धृतराष्ट्र थे। गांधारी और धृतराष्ट्र का तो बार बार बखान किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में मनुष्य को ये ज्ञात रहे कि कैसे अपने बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए थे। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ था। भक्ति में यदि संग अच्छा हो तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाना चाहिए, औरों को अपने साथ रखने से रजोगुनी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करते समय दूसरों को भुलाते हैं। एक बात बतलाओ, तुम भजन या दर्शन अपने लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए? कुछ लोग तो भजन भी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। भजन और दर्शन स्वयं के लिए किए जाने चाहिए। हमें किसी को ये नहीं बतलाना चाहिए कि आज उसने क्या दर्शन किए, ना ही ये किसी से कभी भी पूछना चाहिए, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका पाप भी तुम्हारे सिर ही आता है। किसी के से ज़्यादा ऐसे प्रश्न करने ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था,
वस्त्र परिधान क्या था, तो वे सिर खुजलाएंगे, क्योंकि उन्होंने वे देखा ही नहीं। तो फिर तुम क्यों उनके साथ उनके पाप में भागी बनते हो? इसलिए कभी भी ये प्रश्न किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। हमारे वैष्णव पंथ में ये मार्ग में ये बतलाया जाता है कि किस प्रकार प्रभु की सेवा को गुप्त रखा जाता है। प्रभु की सेवा सबके लिए नहीं, अपितु अपने हृदय की सुंदरता के लिए है। हम जैसा चाहते हैं वैसे हमें अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए, ना कि इसलिए श्रृंगार करना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी के श्रृंगार के बारे में ये लिखा गया है। ठाकुर जी जैसा तुम्हें तुम्हारे हृदय में दर्शन दे, वैसे ही ठाकुर जी को सुंदर और स्वरूप खाना खिलाना चाहिए। ठाकुर जी को उसी प्रकार श्रृंगार करना चाहिए। ठाकुर जी को उसी प्रकार सुख सुविधा के साधनों की आवश्यकता होती है जैसे कि मनुष्य को। लेकिन मनुष्य कहता है वह तो प्रभु है, उन्हें इसके बारे में क्या। लेकिन ये तो बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, इसके बारे में मैं यहाँ विस्तार से नहीं बतला सकता। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी के मन में बसा कर घर ले जाया जाए तो ही दर्शन सार्थक होते हैं। कहते हैं मनुष्य को मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मंदिर में साक्षात श्री हरि पधारते हैं। पधारते तो वह हमारे घर में और हमारे हृदय में भी है, परंतु हम लोग ये नहीं समझते। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी को भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। आज हर कोई उसे अपनाता है, जिसके पास धन है, जिसके पास कुछ है। उसे लगता है जब उस पर बुरा वक्त आएगा तो वह उसका साथ देगा, परंतु एक बात याद रखना, जब बुरा वक्त आता है श्री हरि के सिवा और कोई साथ नहीं देता। इसलिए कभी भी किसी से ये सोचकर मित्रता नहीं करनी चाहिए कि वह कैसा है। मनुष्य को मित्रता हमेशा दूसरे का हृदय देखकर करनी चाहिए। हृदय से की गई मित्रता ही सच्ची मित्रता है। शंकर के दो विशिष्ट गुण थे, श्रृंगी और भंगी। वे दोनों भी शंकर के साथ चलने का हट करने लगे। वे कहने लगे यदि उनके साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि साधु नहीं, वे भगवान शंकर है। शंकर ने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे हरि के दर्शन करने हैं। तुम्हें साथ ले चलूंगा तो फिर हरि के दर्शन में बाधा उत्पन्न होगी। आज आए सदाशिव गोकुल में कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे अपेक्षा वाले बन गए। कैसे वह प्रभु के दर्शन करने के लिए ललचा रहे थे। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और किसी एक गरीब को तो अवश्य भोजन कराओगे। परंतु मनुष्य ये भूल जाता है। मनुष्य तो बस अपने बच्चों को भोजन खिला के ही स्वयं को सुखी समझता है। मनुष्य को चाहिए अगर उसके घर में कोई अतिथि आता है तो उसका आदर सत्कार करे, लेकिन बार बार आने वाले को हम अतिथि नहीं कह सकते। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्र को रोज भिक्षा दी जाए। शिव जी कहते हैं कि हमें हमेशा सुपात्र को ढूंढना चाहिए। लोग कहने की साधु तो शिवजी सा लगता है। शिवजी अपने तेज का आखिर कब तक छिपा सकते थे? शिवजी के पास एक दासी आई और कहने लगी महाराज यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, आप इसे क्या स्वीकार करेंगे? यही आप कहकर वह लल्ला को आशीर्वाद दे। शिवजी मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, अभी तो मुझे बाल रूप श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। लेकिन वह ये कैसे बतलाते कि वह बाल रूप श्री कृष्ण है? वह यही कहने लगे कि मुझे उस लल्ला के दर्शन करने हैं। दासी ने यशोदा को समाचार दिया कि साधु कुछ नहीं लेना चाहते, अपितु वह लल्ला के दर्शन करने आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा की जाति पाति से नहीं अपितु उसकी आंखों से की जाती है। उसने कहा कि उनकी आंखों में बहुत चमक है। यशोदा ने खिड़की से झाँक कर देखा तो कहा यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और देने को तैयार हूँ, परंतु मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा लल्ला डर जाएगा। शिवजी माता मेरे तो गले में काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है। वह ना तो किसी को डसता है ना किसी को डराता है, वह तो उसी को कुदृष्टि से देखता है जो उसे सताता है। यशोदा ये कैसी बात कह रहे हैं? मेरा नन्हा लल्ला सा है, वह जरूर डर जाएगा। शिवजी मैं तेरे लल्ला को के दर्शन किए बिना यहाँ से हट नहीं सकता, ना मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। नंद बाबा गांव के पास ओशेश्वर मंदिर का महादेव का मंदिर है भी। शिवजी वहाँ लल्ला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। व्रत 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो अवश्य करनी चाहिए। व्रत 84 परिक्रमा महापुण्यदायी है, इसमें जीव के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज को लीला भूमि है, वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला का रहस्य समझा देंगे। प्रभु की लीला का रहस्य समझना भी केवल प्रभु से ही समझा जा सकता है। मैं और तुम इसे समझाने के बिल्कुल भी पात्र नहीं है। शुकदेव जी ने परीक्षित को यह रहस्य समझाया था, परंतु उस रहस्य को आम मनुष्य नहीं समझ सकता। उस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को पहले श्री कृष्ण को समझना होगा। इधर बाहर कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं, माता उसे नहीं ले जाएगी, इसलिए उन्होंने रुदन शुरू कर दिया। अगर शिवजी उनसे मिलना चाहते थे तो फिर श्री कृष्ण भी उनसे मिलना चाहते थे। दासी यशोदा के कहने लगी माता जी साधु के होंठ हिल रहे हैं,
मानो ना मानो इसने कुछ मंत्र का प्रयोग तो अवश्य किया है जिससे हमारा लल्ला रो रहा है। इसे लगता है नजर लग गई है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया जिसके गले में स्वयं सर्प हो। मैं बाल कृष्ण को बाहर नहीं ले जाऊंगी। साधु से आशीर्वाद मांगो और उसे कहो कि जाओ। यशोदा ने दासी से कहा, महाराज को कहना लल्ला को देखना है तो फिर टकटकी लगाकर मत देखना। वृंदावन के बांके बिहारी का स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक स्वरूप शक्ति नहीं हो पाती, भक्ति नहीं हो पाती। लौकिक नाम रूप से प्रकृति जैसे आ सकती है, वैसे भी आ सकती प्रभु के नाम के रूप से ही भक्ति है। बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है, पर्दा ही तो माया है। जीव के ईश्वर का दर्शन करना है तो फिर बीच में से माया का पर्दा हटाना होगा, परंतु संसारिक मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वह पूर्ण रूप से बांके बिहारी के दर्शन भी नहीं कर पाता। अगर बांके बिहारी के दर्शन करने हैं तो पहले अपने हृदय में श्री कृष्ण को समाना पड़ता है, क्योंकि जब एक बार श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में समा जाते हैं फिर वे स्वयं तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन करवा देते हैं। मंदिर में राधा जी का सेव्य रूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा जी और फिर जगत के दर्शन करते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही बांके बिहारी बनते हैं। राधा और कृष्ण का मिलने पर बांके बिहारी ही कहलाते हैं। कृष्ण हंसता है, साधु ने जादू किया है। महाराज की नज़र में जादू है, वह साधारण साधु नहीं है। जब जब मैं जिस जिस पंक्ति में श्री कृष्ण का बारे में बतलाता हूँ, वह पंक्ति लिखते समय मानो मेरे हाथों में श्री कृष्ण स्वयं समा जाते हैं। जैसे जैसे मैं श्री कृष्ण का नाम रटता हूँ, मानो श्री कृष्ण मेरे भीतर समा जाते हैं। और बांके बिहारी का स्वरूप तो ऐसा है जिसे जपते जपते मुझे लगता है कि मनुष्य की सांसें ही थम जाती हैं। जब बांके बिहारी के पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं तो फिर समझ लेना कि तुम्हें श्री कृष्ण के पूर्ण रूप से दर्शन हो गए हैं। तो बस अब यही करते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने की बांके बिहारी के रूप की उन्होंने खूब लीला गाई है। तो बस फिर श्री बांके बिहारी की जय। जय श्री कृष्णा।